अहाँ सब गोटा के स्वागत करै छी एसपीए चैनल पर। केहन छी अहाँ सब गोटा? आशा करै छी कि सब गोटा स्वस्थ हेबै और अपन एग्जाम के तैयारी में अच्छा तरीका से लागल हेबै। आइ अपना सब करबै चैप्टर 10 का और चैप्टर 10 अहाँ के छी रॉदी एज। ई चैप्टर के नाम छी रॉदी एज, ठीक छै। ई चैप्टर में अपना सब बहुत सारा चीज के पढ़े वाला छै, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखब। और वीडियो को स्टार्ट करे से पहले अपन मित्र के भी वीडियो से जोड़ दियो, जल्दी से उनका पास वीडियो को शेयर कर दियो। चलो चैप्टर 10 पढ़बै। चैप्टर 10 के नाम छै रॉदी एज और इनकर लेखक के नाम की छियै, यानी के लिखल की ना, तो बुद्धिनाथ मिश्र। बुद्धिनाथ मिश्र की लिखल की ना रॉदी एज, ठीक छै। तो याद भए गेलै। तो रॉदी रॉदी के मतलब होइ छै सुखार, सुखार, ठीक छै। याद रखब सुखार होइ छै, रॉदी के मतलब सुखार होइ छै। बाकी यहाँ बाढ़ तो समझते छियै। इनका के लिखल की रॉदी एज का, तो बुद्धिनाथ मिश्र लिखल की ना। ई चैप्टर 10 जे छै यहाँ के ई पदखंड के छै, पदखंड के चैप्टर 10 छी, कियाकि गद खंड अहाँ के समाप्त भए गेल यऽ। अहाँ सब गोटा गद खंड एक बार जाके देख लिया, सब कुछ कंप्लीट भए गेल यऽ। अहाँ एक बार जाके देख लेबै, अहाँके समझ में सारा कुछ आबि जायत, ठीक छै। ई पदखंड के चैप्टर 10 छी और पदखंड में भी हम अहाँके 9 चैप्टर तक बता देलहुँ यऽ। 9 चैप्टर तक अहाँके हम पदखंड में भी बता देलहुँ यऽ। चलो अब बुद्धिनाथ मिश्र के जन्म के बारे में बात करै छियै कि बुद्धिनाथ मिश्र के परिचय। बुद्धिनाथ मिश्र के जन्म मई 1949 में भेलै है। कहिया भेलै है? मई 1949 में, यानी मई महीना में 1949 में। इनकर गांव के अगर हम बात करी तो गांव छै एकर देवधा। कतऽ छै? देवधा, देवधा। जिला की बात करी तो जिला हिनकर छै बाबू समस्तीपुर। इतना चीज अहाँके याद भए गेल? भए गेल अहाँके याद? इनकर गांव देवधा, जिला समस्तीपुर और जन्म इनकर मई 1949 में भेलै है। चलो एक बार जल्दी से मैं साथ सब गोटा रिपीट करूँ तो रिपीट करूँ। जन्म कहिया भेलै है? 1949 में, ठीक। गांव कते छै? तो देवधा, देवधा। और जिला कते छै? तो समस्तीपुर, समस्तीपुर। इतना चीज अहाँ के याद है? गांव हिनकर देवधा, जन्म हिनकर 1949 और जिला हिनकर समस्तीपुर। समझ में आबि गेल? आबि गेल एतऽ तक? चलो आगा बढ़ जाइ छी। आब देखियो, देखियो बुद्धिनाथ मिश्र मैथिली के लोक नवगीतकार छथिन। नवगीतकार के मतलब भेलै जे ई नया गाना लिखैत रहथिन। नया गाना, कथी गाना? कौन गाना? नया गाना। नव के मतलब नया, नया गाना लिखैत रहथिन के? तो बुद्धिनाथ मिश्र। बुद्धिनाथ मिश्र मैथिली नवगीत यानी मैथिली के मैथिली में नया नया गीत लिखैत रहथिन, ठीक छै। देखियो प्रारंभिक शिक्षा वाराणसी में संस्कृत शिक्षा पद्धति से भेलै हिनकर प्रारंभिक शिक्षा के मतलब जब 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 अभी जेना कि अपना सब प्रारंभिक शिक्षा अपना सब गोटा के चलि रहल छै, अहूँ के हमरो। जेना कि अहाँ सब गोटा 10th में छियै और हम अभी 12 में छियै, तो अपना दुनू गोटा के अभी की चलि रहल छै? तो प्रारंभिक शिक्षा चलि रहल छै। तो हिनकर प्रारंभिक शिक्षा जे छै वो वाराणसी में कतऽ चलले रहे? वाराणसी में। कतऽ से पढ़लखिन? वाराणसी में संस्कृत शिक्षा पद्धति यानी संस्कृत लए कऽ पढ़लखिन। जेना कि अहाँ सब गोटा मैथिली लए कऽ पढ़ि रहल छियै ना, मैथिली लए कऽ पढ़ै छियै, तहिना ई जे रहथिन ई संस्कृत लए कऽ पढ़ैत रहथिन, ठीक छै। समझ में आबि रहल बाबू? आगा देखियो, मुदा ई एमए केलखिन अंग्रेजी और हिंदी से। ओकर बाद देखियो संस्कृत लए कऽ ई प्रारंभिक शिक्षा कंप्लीट केलखिन और उनका बाद ई जब एमए केलखिन, एमए जब केलखिन तो ई अंग्रेजी और हिंदी विषय से। कौन विषय से? हिंदी और अंग्रेजी। यहाँ अगर पूछल जाए इनकर प्रारंभिक शिक्षा कौन शिक्षा मतलब कौन शिक्षा पद्धति से चलने? तो संस्कृत शिक्षा पद्धति यानी संस्कृत विषय से केलखिन प्रारंभिक शिक्षा। ओकर बाद अहाँके पूछल जाए एमए कौन सब्जेक्ट लए कऽ केलखिन? तो मतलब अंग्रेजी और हिंदी। याद भए गेल? चलो गर्दा मचा देबै हम सब गोटा। आशा करै छी कि सब गोटा के अच्छा तरीका से एकरा दिमाग में एडजस्ट कए लेने हेबै, एडजस्ट भए गेल है। चलो याद भए गेल? आगा देखियो, यथार्थवाद और हिंदी नवगीत ई दुनू के याद राखबै, बहुत ज्यादा ई महत्वपूर्ण छै। यथार्थवाद और हिंदी नवगीत पर हिनका पीएचडी के उपाधि भेटलै। अहाँके पूछल जाए कि किनका पीएचडी पर यथार्थवाद और हिंदी नवगीत के उपाधि भेटलै, सॉरी यथार्थवाद और हिंदी नवगीत पर बुद्धिनाथ मिश्र के कौन चीज के उपाधि भेटलै? तो की कहे के छै? पीएचडी के उपाधि भेटलै, पीएचडी के। आके फिर पूछल जाए
कि बुद्धिनाथ मिश्र के पीएचडी की उपाधि कौन चीज भेटले अहाँके कहे के छै यथार्थवाद एवं हिंदी नवगीत। यथार्थवाद एवं हिंदी नवगीत मतलब हिंदी में नया गाना लिखत रहथिन। ठीक छै, देखियो मैथिली हिंदी साहित्यकारक रूप में विश्वक अनेक देश में भ्रमण करने छथि। ओकर बाद जे छै ई मैथिली और हिंदी साहित्यकार के रूप में विश्व के यानी पूरा संसार के पूरा दुनिया के बहुत सारा देश के भ्रमण केलखिन। भ्रमण के मतलब की भेलै? भ्रमण के मतलब भेलै घूमना। भ्रमण के मतलब घूमना यानी घुमलखिन, बहुत सारा देश के यात्रा केलखिन, बहुत सारा देश घुमलखिन। कथी के रूप में? तो मैथिली और हिंदी के साहित्यकार के रूप में। अहाँके अगर पूछल जाए कि कौन कवि मैथिली और हिंदी साहित्यकार के रूप में विश्वक अनेक देश के भ्रमण करने छथि त अहाँके कहे के छै बुद्धिनाथ मिश्र। की कहब बाबू सब? बुद्धिनाथ मिश्र। देखियो हम एगो बात का अगर 5 बेर कही छी अहाँ कम से कम 2 बेर कहियो ताकि अहाँके याद भए सके, तबे ना अहाँके याद हैत। ठीक छै, और बाकी मैथिली बहुत हौले हौले सब्जेक्ट छै, आराम से पढ़बे समझ में आएत। अहाँ यही सोचियो कनिटा कि अहाँ के मातृभाषा छी मैथिली, अहाँ के भाषा अपन भाषा मैथिली जे अहाँ घर में हमेशा प्रयोग करे छी ओ चीज का मैथिलीए बाजे छी और अहाँ के मैथिली में दिक्कत है। अरे नहीं होना चाहिए ना। अच्छा तरीका से पढ़बे ना आराम से याद आ जाए। पूरा हल्का सब्जेक्ट है मैथिली, पूरा हल्का, बता नहीं सकती। ठीक है, बहुत हल्का सब्जेक्ट। हाँ लास्ट तक रुकब, अहाँ सब गोटा के हमरा एगो चीज बतबे के छै। ठीक है, लास्ट में बताब। अभी अपना से पढ़ाई करबे, लास्ट में बताब, सब गोटा रुकल रहो। आगा देखियो ONGC के मुख्यालय में मुख्य प्रबंधक राजभाषा पद पर कार्यरत रहती। देखियो ओकर बाद देखियो मैं कहे छे कि ONGC के मुख्यालय में मुख्य प्रबंधक के रूप में ये राजभाषा के जे काम होते थे ना, जते मुख्य प्रबंधक राजभाषा से अलग अलग पद होय छे, तो तहिना राजभाषा के पद पर मुख्य प्रबंधक राजभाषा के पद पर ई कार्यरत छथि। कार्यरत के मतलब बाबू, कार्यरत के मतलब काम करैत रहती। ठीक है, करे छथी मतलब अभी भी करे छथी, अभी भी इनकर मृत्यु नहीं भेलैया। ठीक है, देखियो लगभग गत 40 वर्ष सँ ई मैथिली और हिंदी निरंतर लिखित छथि, लिखित अछि। एतऽ कहै छी कि लगभग गत यानी पिछला, गत यानी पिछला, गत यानी पाछा, पिछला 40 वर्ष से ई मैथिली और हिंदी में निरंतर लिखित छथि, निरंतर लिखते छथि, मतलब अभी भी लिखित छथि। गत यानी पिछला 40 साल से ई अभी तक ई मैथिली और हिंदी में निरंतर लिखते छथि, मतलब रुकलखिन। क्लियर भए गेल बाबू सब? हमर भए गेल सब गोटा के क्लियर, समझ में आबि गेल? आगे बढ़ जाए हम। चलो अगर अहाँ सब गोटा के एतऽ से लेकर एतऽ तक में यानी हिनकर जन्म, गांव, जिला, जन्म 1949 में, मई 1949 में, गांव देवदा, जिला समस्तीपुर। बाकी हिनकर नवगीतकार छथिन, हिनकर मतलब प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत से और MA अंग्रेजी और हिंदी से केलखिन। देखिए बहुत आसान है, यथार्थवाद और हिंदी नवगीत पर हिनका PhD के उपाधि भेटलै। मैथिली हिंदी साहित्यकार के रूप में विश्व के यात्रा केलखिन। बाकी ओकर बाद मुख्यालय में प्रबंधक छथि, ONGC के मुख्यालय में प्रबंधक कथी पे छथि? राजभाषा के पद पर। और लगभग 40 साल से मैथिली और हिंदी में लिखते छथि। इतना चीज तो, अरे क्या बात है, एक छोटा सा चीज अहाँ के याद नहीं आया? क्या नहीं आता? आराम से भए गेल है तब याद। ठीक है, एक बार मात्र एक बार अगर पढ़ लेबै ना अहाँ के गारंटी छै याद भए, कोनो भी प्रकार की दिक्कत नहीं आयत अगर एक बार पढ़ लेबै त। देखियो कोनो भी टीचर होय छै ना, देखियो मान लिया कोनो टीचर छै, शिक्षक छै, ठीक छै, कोनो शिक्षक छै, अगर पूर्ण रूपेण अहाँ हिनके पर डिपेंड भए जेबै, पूर्ण रूपेण कि अहाँ एक कदम बढ़ाबू मास्टर साहब, अहाँ एक कदम बढ़ाबू और ओकर बाद ही हम एक कदम बढ़ाब। अगर अहाँ पूर्ण रूपेण शिक्षक के ही बात करी छी हम, ओना कोनो भी मनुष्य पर पूर्ण रूपेण डिपेंड नहीं होना चाहिए, पूर्ण रूपेण समर्पण नहीं करना चाहिए। तेना मान लिया कि शिक्षक छै और हिनके पर अहाँ पूर्ण रूपेण समर्पण भए जेबै, पूर्ण रूपेण डिपेंड भए जेबै कि मास्टर साहब अहाँ एक कदम बढ़ाबू, मैडम अहाँ एक कदम बढ़ाबू, हम ओकर बाद जे छै से एक कदम बढ़ाब।
हम अहाँ फिर एक कदम बढ़ायब तऽ ई गलत बात छै, ई गलत बात छै, ई गलत बात छै, ठीक छै। कहबै केना, केना कहबै? अच्छा हम बतबै छी। देखियौ कोनो भी टीचर छै, केओ भी छै, अगर मानि लिअ अहाँके कोनो पैघे बहिन, पैघे कोनो भाय, अहाँके बड़ भाय या बड़ बहिने अहाँके पढ़बैया, ओकरोसँ बात करै छै, ककरोके भी बात कए सकै, कोनो भी मैटरमे, ठीक छै। देखियौ केओ भी अगर होइ छै, अगर अहाँ ओकरासँ कोनो भी प्रकारके सलाह लए रहल छियै, कोनो भी प्रकारके सलाह लए रहल छियै, तऽ सबसँ पहिले अहाँ एक कदम बढ़ाबी, अहाँ एक कदम बढ़ाबी। बल्कि अहाँके जे हेल्प कए रहल यऽ अहाँके शिक्षक, अहाँके जे हेल्प कए रहल यऽ अहाँके शिक्षक, ओ ओकर बाद अहाँके 2 कदम ठेलत, 2 कदम अहाँके आगाँ बढ़त। और जब अहाँके 2 कदम आगाँ बढ़त, 1 कदम अहाँके, 2 कदम मास्टर साहबके यानी मैडमके यानी हमर यानी टीचरके, तऽ अहाँ 3 कदम आगाँ जेबै। अहाँ जे छै 3 कदम आगाँ जेबै, तब अहाँके मंजिल प्राप्त हैत। यानी सबसँ पहला कदम अहींके हैत, सबसँ पहला कदम अहाँके हैत बाबू, अहाँके सबसँ पहला कदम अहाँके सबसँ पहला कदम होना चाही। तब कोनो भी टीचरके बात कए लै छियै अगर मानि लिअ, तब कोनो टीचर अहाँके 1 कदम और बढ़त तऽ अहाँ 3 कदम पार कए सकबै। तऽ ई चीजके जरूर याद रखबै, ककरो पर पूर्ण रूपेण डिपेंड नहि होइके छै। क्योंकि अहाँके एगो चीज देखियौ, कोनो भी चीज छै, कोनो भी चीज छै, तऽ सबसँ पहिले अगर अहाँ कोशिश करबै ने, अहाँ अगर कोशिश करबै, तऽ ई बात तऽ छै कि मानि लिअ टीचरे छै, हम अहाँके पढ़बै छी, ठीक छै, मानि लिअ हम अहाँके पढ़बै छी, अंततः प्रयास करबै कि अहाँके हम समझा दी, अंततः प्रयास करबै कि अहाँके समझमे आबऽ, अहाँके रिजल्ट अच्छा आबऽ, अहाँ एग्जाममे जाकऽ अच्छा लिखी, हम अंततः प्रयास करबै ने कि अहाँके अच्छा तरीके समझमे आबि जाय। लेकिन आब हम ई तऽ नहि कहि सकै छी कि अहाँके बदला हम भोरे भोरे उठि कऽ याद करबै, ई तऽ नहि भए सकैए। अब मानि लिअ हम अहाँके बदला कहियो देलहुँ, तऽ कि अहाँ एग्जाममे जाकऽ लिख देबै? कभी भी नहीं, क्योंकि हम ही मानि लिअ अहाँके बदला पढ़ि देलहुँ, तऽ अहाँ तऽ जाकऽ ओतऽ नहि लिखबै, क्योंकि याद तऽ हमरा भेलै, तऽ अहाँ पढ़बै तब अहाँके काम देत। वही बात छै, अहाँ 1 कदम बढ़ाबियौ, 2 कदम साथ दै लए हम तैयार छी, आरामसँ पूरा तैयार छी, अहाँ 1 कदम बढ़ाबियौ बस। और 1 कदम बढ़बैके मतलब की भेलै? 1 कदम चलि नहि देबै, 1 कदमके बढ़बैके मतलब समझेके छै बाबू। देखियौ काव्य संदर्भ मतलब, अरे काव्य संदर्भ यानी आब अपना सब ई चैप्टर में की पढ़बै, रौदी जहाँ के चैप्टर बुद्धिनाथ मिश्र के द्वारा लिखल गेल छै, ई चैप्टर में की देलियै उ समझियो बाबू सब। देखियो आराम से मन चित्त के स्थिर करके समझब, समझ में आबि जाए। देखियो भाषा पत्रिका से संकलित रौदी अछि, मूल्यतः चेतना गीत अछि। भाषा पत्रिका से लेल गेलै, कतऽ से? भाषा पत्रिका से, याद राखब बाबू सब, कतऽ से लेल गेलै? भाषा पत्रिका से लेल गेलै। कथी? रौदी अछि, रौदी अछि, रौदी के मतलब बतेलहुँ ने, सुखार, रौदी के मतलब सुखार। भाषा पत्रिका से लेल गेलै रौदी अछि, और ई मूल्यतः की छै? चेतना गीत। चेतना गीत के मतलब होइ छै कोनो भी मनुष्य के कहि सकै छी चेतायब, ओकरा प्रेरणा देब, ओकर भावना के आगाँ बढ़ायब, कहि सकै छी एहन प्रकार के, नामे से स्पष्ट छै चेतना गीत। अब देखियो एकर उद्देश्य छै जे जनता में जागरण आनब, ओकरा सक्रिय करब। मिथिला में बाढ़ि आबैत अछि, रौदी होइत अछि, नाना प्रकार के विपत्ति पड़ैत अछि। देखियो कहै छै कि एकर मतलब छै, एकर उद्देश्य छै कि जनता में जागरण आबे, यानी जनता सब जागरूक होए, ओकरा सक्रिय करब। जनता का सक्रिय, यानी सक्रिय मतलब जे काम करे छै, निष्क्रिय मतलब जे काम के नहीं छै, काम नहीं करे छै, ठीक छै। मिथिला में बाढ़ि आबैत अछि, रौदी होइत अछि। बाढ़ि में, बाढ़ के मतलब समझते छी, बाढ़ि मतलब बाढ़ि आबै छै, रौदी मतलब सुखाड़। नाना प्रकार के विपदा, नाना प्रकार के विपत्ति मतलब नाना प्रकार के जे छै से संकट आबिते रहै छै मिथिला में। जायज बात छै, समझ में तक आबि गेल है। पड़ैत अछि, मुदा एही ठामक लोक ओकरा लिखलाहा मानी क बैसल रहैत अछि। देखियो आब एतऽ तऽ गड़बड़ी वाला बात छै कि मिथिला में कहै छै कि सुखाड़ आबै छै, रौदी आबै छै, विभिन्न प्रकार के विपदा आबैत रहै छै, लेकिन एतका जे लोक छै यानी मिथिला के जे लोक छै, ओकरा लिखलाहा मानै छै, यानी भगवाने के लिखल छै तऽ एबे न करतै। जे कहे अहाँ सब सुनने गाम घर में कि जे कपार में लिखल छौ लौड़ा, तऽ कतऽ सिखेबी ब्रेड पकौड़ा, तऽ तहिना बात छै। एतऽ मिथिला में सब सोचे छै कि ई तऽ लिखल छै, ई लिखल छै, भगवान के लिखल छै तैं ई भए रहल छै, लेकिन एहन नहीं छै। देखियो अहाँ एगो चीज लोग कहै छै, ठीक छै, एगो कहानी सुनबै छोटा सा, बहुत छोटा 2 लाइन के कहानी छै। देखियो एगो
अथी तालाब होइ छै ने, तालाब, तालाबमे जे छै से एगो केओ मनुष्य डूबैत रहे, ठीक छै, तो ओ डूबैत रहे, तो डूबे लगले तो कहते रहे, भगवान बचाबो, भगवान बचाबो, भगवान बचाबो, भगवान हो बचाबो हो, भगवान डूबै छियै। तो भगवान ऊपर से की कहै छथिन कि हाथ पैर लार, हाथ पैर लार। किया, कियाकि भगवान जे छै ने से मतलब मनुष्य का उच्च प्राणी किया कहल जाइ छै, कि ओकरा अंदर सूझबूझ देल गेलै है। भगवान के लिखल किछु नहीं होइ छै, एतऽ जते चीज भए रहल छै भगवान नहीं लिखलखिन है। जाति धर्म संप्रदाय के चीज में जे बटल छै, विविधता से भरल ई देश जे के भारत छै, सारा चीज में भगवाने लिखलखिन है, एहन थोड़ी न होइ छै। ओतिये सेम एतऽ कहै छै, एतऽ विभिन्न प्रकार के विपत्ति आबै छै, विभिन्न प्रकार के संकट आबै छै, लेकिन एतका लोग जे छै से एकरा जे छै से लिखलाहा मानि कऽ बैसल छै आराम से, हाथ पैर छोड़ि धरि देलकै, बाढ़ एतै तऽ अरे भगवान जे लिखलखिन सएह हेतै। अरे तू अगर नहीं बचबी अपना आप में, तू नहीं जेबी कोनो ऊंचा स्थान पर, तू केना बचबी, तो तू मरि जेबी। ई न होना चाही, ई होइ छै ना, लेकिन सब बुझै छै कि भगवान के लिखल छै। कहै छै एतबे नाही अपन अतीत के दोहराई दैत अछि, दोहराई दैत रहब हमरा सभक आदती भऽ गेल अछि, और अपन अतीत के दोहराबैत रहे के आदत भए गेलै मिथिला के लोक के। गीतकार एही स्वभाव पर प्रहार करैत क्रियाशील होबाक बात कहै छथिन, और कहै छथिन गीतकार, गीतकार के मतलब बुद्धिनाथ मिश्र, बुद्धिनाथ मिश्र गीतकार रहथिन, बतेलहुँ ना, बुद्धिनाथ मिश्र गीतकार रहथिन, और तब कहै छै कि गीतकार, एतऽ जे गीतकार कहल गेलै, कतऽ कहल एतऽ जे गीतकार कहल गेलै ओ बुद्धिनाथ, बुद्धिनाथ मिश्र का कहल गेलै, ठीक छै। कहै छथिन कि एतऽ जे गीतकार छै ओ एही स्वभाव पर प्रहार करैत करैत क्रियाशील होबाक बात कहै छथिन, और ई बात पर जे छै मिथिला के वासी के कहै छै क्रियाशील होइयो, मतलब काम करियो, काम करियो ई चीज पर। भगवान के लिखल कुछ नहीं होइ छै। कोढ़ी नाही बनी, कोढ़ी नाही बनी मतलब कोढ़ नहीं बनियो, आलसी नहीं बनियो, आलसी हमरा सबके कहै छै मिथिला में जे कोढ़ छी गे, कोढ़ छी मतलब आलसी छी, ठीक छै, एना कहल जाइ छै। दुराचारक विरोध दुराचारक विरोध करियाय मिथिला में की सौंसे देश में एकरे आवश्यक आवश्यक अछि, और कहै छै अगर कोनो अत्याचार होइ छै, कोनो दुराचारी छै तो ओकर विरोध करेला, की कहै छै ओकर विरोध करेला, और ई पूरा मिथिला में ही नहीं सौंसे विश्व में आवश्यक छै, सौंसे विश्व में आवश्यक छै। सही बात छै कि अगर अहाँ डूबि रहल छियै तऽ भगवान के पुकारे से अच्छा छै कि अहाँ हाथ पैर लारियो, यानी कहै छै कि जब कोनो भी प्रकार के विपदा आबै छै, कोनो भी प्रकार के संकट आबै छै, तो ओकरा से लड़ब सीखियो, ओकरा से लड़ब सीखियो, ओकरा दूर भगबै के कोशिश करियो, क्योंकि दुख और सुख दोनों आबै छै, तो दुनू आबै छै तो दुनू आप लड़े दुनू में जब जब दुख में अहाँ खुश रहबै, तब अहाँ सुख में भी खुश रहबै, तब भेलै ठीक। आब ई नहि जे दुख में दुखी छियै, सुख एलै तऽ खुशी छियै, एहन नहि छै। हरेक मनुष्य के जीवन में दुख और सुख दुनू आबै छै। तऽ ई लेखक जे छथिन, गीतकार जे छथिन बुद्धिनाथ मिश्र जे छथिन, ओ कहै छथिन कि कोनो भी प्रकार के विपदा आबै छै तो ओकरा भगवान के लिखल नहीं मान कऽ, बल्कि ओकरा से लड़े के, ओकरा से लड़े के कोशिश करियो, ओकरा दूर भगावे के कोशिश करियो, तबे वो दूर हेतै, क्योंकि भगवान के लिखल से नहीं होइ छै। मान लिया बाढ़ एलै, सपोर्टेड मान लिया बाढ़ एलै, अहाँ जे छै से नहीं कोनो ऊंचा स्थान पर जेबै, नहीं अपन व्यवस्था करबै, नहीं कोनो भी प्रकार के किछु करबै, आराम से घर में बैठल, अरे पानी एते भगवान के लिखल रहतै तब तऽ मरिए ने जेबै, तब तऽ डूबिए ने जेबै, एहन नहीं भए सकै। अगर हम मान लिया शहर में रही, कोनो ऊंचा स्थान पर चलिए, तब तऽ अहाँ बचि जेबै, आ नहीं घर में पड़ल रहबै तब तो डूबे करबै ना। भगवान के लिखल की भेलै, मनुष्य का सबसे ज्यादा बुद्धि भगवान देलकै है, यानी कह सकै छियै कि पृथ्वी के भगवान मनुष्य के कहल जाइ छै, एक तरह कह सकै छी, काते कात में कह दियौ तऽ मनुष्य का कहै छै बुद्धिजीवी कहल जाइ छै, यानी बहुत बुद्धि भगवान देलकै है मनुष्य के, बहुत बुद्धि देलकै है। आ ओकर बाद जे छै जब मनुष्य ही ओ चीज के हाथ पर छोड़ि छोड़ि के भगवान पर छोड़ि दै छै, तऽ ई तऽ गलत बात भेलै ना। जानवर कोनो गलती करते, जानवर मान लिया ककरो कुत्ता ही रहे छै, ककरो काटि लै छै, तऽ हम बुझै छियै अरे ओ जानवर छै, इंसाने के नहि जानै छै। हम सोचियो, ई तऽ सुनैते हेबै, ककरो कुत्ता काटि लेलकै तऽ की कहै छै, तू किया गेली, ओ तऽ जानवर छेबे करलिए, तू किया गेली, ओ तऽ कुत्ता छै, ओकरा की कहबै, तू किया गेली रोते, किया, क्योंकि ओकरा पास बुद्धि नहीं छै, ओकरा पास बुद्धि नहीं छै, अहाँके पास बुद्धि छै, अहाँके ओतऽ नहीं जायके चाही रह, ई होइ छै, समझलिए। तऽ ई पूरा के पूरा कविता में जे गीतकार छथिन, जे बुद्धिनाथ मिश्र छथिन, बस ई चीज के ही समझावे के कोशिश कए रहल छै कि अहाँके कोनो भी प्रकार के विपत्ति आबैया, संकट आबैया, तो ओकरा से लड़ब सीखियो, ओकरा दूर भागे के कोशिश करियो, ना कि भगवान पर लिखल छोड़ियो। तो चलू बाबू सब गोटा के एतऽ तक समझ में अगर आबि गेल हुआ इनकर सारा चीज, तऽ अपना सब गोटा ई वीडियो को एते ही एंड करबै, क्लास खत्म, क्लास खत्म, क्लास खत्म, क्लास अहाँके बंद, बस।
इतना तक ही रहे। सब गोटा के अगर वीडियो पसंद आयल है तो जरूर ही लाइक कर दे, अपन मित्र के पास वीडियो का शेयर कर दे, ठीक है। और बाद कमेंट करके जरूर जाए कि अहाँ सब गोटा के वीडियो केहन लागे है, ठीक है। देखियो हमरा भी बहुत मन रहे कि अहाँ सबसे बात करी, लेकिन बहुत प्रॉब्लम है कि मतलब लाइव में बहुत एहन दिक्कत भए जाए छै, क्योंकि अहाँके बता नहीं सकै छी, कभी बताएब एहन वीडियो है कि अहाँके सारा समस्या भी अपन बताएब, सारा चीज बताएब, सारा चीज शेयर करब। अहीं हमर परिवार छियै तऽ बतबऽ तऽ पड़बे करतै। परिवार छै, मम्मी पापा सब छै, लेकिन कहि सकै छी मेन मेन परिवार अहीं सब छियै। तो बाकी मिली छै अगला वीडियो में, तब तक के लिए सब गोटा खुश रहो, स्वस्थ रहो, अपन परिवार के साथ हंसी खुशी एग्जाम के तैयारी में लग जाओ, क्योंकि एग्जाम में टाइम नहीं है बाबू, टाइम बहुत ज़्यादा अहाँके बीत चुकल है। तो एग्जाम के तैयारी अच्छा तरीका से करूँ। बाकी स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो अपन जिंदगी में। मिले छै अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सब गोटा खुश रहो।